प्रशांत जिन्होंने पहले मैच में जैसे ही कमेंट बॉक्स में बदलाव हो जाता है तो यहाँ पे बारिश आ चुका है। मानसून क्रिकेट है तो बारिश का बीच में आना ज़रूरी होता है। कहीं ना कहीं बाबू शाह ने कहा कि लोग जाते हैं झरने पे जाते हैं, कोई खेती में जाता है, तो लेकिन क्रिकेट में लुप्त होना बहुत ज़रूरी है। वक्त निकाल कर आप मानसून क्रिकेट का रोमांच देखना भी ज़रूरी है। और पीटीसी के माध्यम से जो दर्शक बैठे हैं उनको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार, हमारे साथ बने रहने के लिए। फील्डिंग की सजावट हो रही है, डीप एक्स्ट्रा कवर, डीप वाइडिश लॉन्ग ऑफ, डीप लॉन्ग ऑफ और डीप कवर पॉइंट, यानी 4 खिलाड़ी हम देख रहे हैं ऑफ साइड में। एक खिलाड़ी सिली मिड ऑफ पर, मिड विकेट पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है, केवल स्क्वायर लेग अंपायर है सर्कल के अंदर। 3 खिलाड़ी, माफ कीजिए 4 खिलाड़ी सर्कल के बाहर होंगे ऑन साइड में। डीप लॉन्ग ऑन, वाइडिश मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग और काउ कॉर्नर, ये है 4 खिलाड़ी ऑन साइड में सर्कल के बाहर। पहली गेंद है प्रशांत, स्पिन गेंदबाज। सामने स्ट्राइक पर साई सागर यूनाइटेड स्पोर्ट्स के सलामी बल्लेबाज सर्वेश, जबकि नॉन स्ट्राइक पर है बंटी। देखिए फील्डिंग की सजावट हो चुकी है, चक्रव्यूह रचा गया है। 3 ओवर का मुकाबला। प्रशांत अपनी ओवर की पहली गेंद दाहिनी हाथ से राउंड विकेट, लेग स्टंप को मिस करती हुई गेंद अंपायर यतीन भोर ने वाइड करार दे दिया। अतिरिक्त रन्स ने खाता खोला है साई सागर यूनाइटेड स्पोर्ट्स आयरोले की टीम का। एक्स्ट्रा रनों को ब्रेक लगाने का प्रयास करना चाहिए। 3 ओवर के मुकाबले में प्रशांत ने पहले मैच में भी पहली गेंद वाइड फेंकी थी और इस मरतबा भी पहली गेंद वाइड फेंकी है। इस बार फिर से लेग स्टंप से बाहर, लगातार 2 गेंदें दिशाहीन। ज़्यादा तेज गति से डालने की कोशिश में गेंदबाज प्रशांत जो है वो गेंद को लेग स्टंप से बाहर करवा रहे हैं और नतीजे के रूप में उनको एक्स्ट्रा रन का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो 2 रन एक्स्ट्रा के रूप में आयरोली के खाते में जाते हुए ये सोच रखनी चाहिए 3 ओवर का मुकाबला। ऐसे स्थिति में अगर आप पहली ओवर में 2-2 रन एक्स्ट्रा देते हो तो ये बड़ी मुश्किलियत की बात होती है। जब आपकी बल्लेबाजी करनी होती है कि टीम तब मुश्किलें हो सकती है। तो ऐसे स्थिति में गेंदबाज के मन में यही सोच होनी चाहिए। प्रशांत अपनी ओवर की अगली गेंद, इस बार और लो फुलटॉस गेंद थी, अपने हाथों में यहाँ पे रोकने का प्रयास, नजदीकी मामला और यहाँ पे जाना पड़ेगा। स्ट्राइक ने रोटेट करने का प्रयास किया था बंटी ने, लेकिन रनआउट के रूप में पहले विकेट का पतन। शॉट सिलेक्शन अच्छा नहीं था। गेंदबाज प्रशांत ने अपने ही गेंदबाजी पर फॉलो थ्रो के जरिए गेंद को रोक लिया और पहले विकेट का पतन। लगभग 2 रन एक्स्ट्रा के रूप में आ चुके थे आयरोली के खाते में, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों बल्लेबाजों के बीच तालमेल जो था वो सही नहीं था। और मुझे लग रहा है कि बदकिस्मती से नॉन स्ट्राइक के बल्लेबाज बंटी अपना विकेट बगैर गेंद खेले, बगैर खाता खोले मैदान से बाहर चले गए हैं। तो पहली सफलता। तो नए बल्लेबाज संजोग, इस समय जरूरी है आयरोले की टीम को एक साझेदारी मुकम्मल करने का प्रयास करना होगा। प्रशांत की तारीफ करनी चाहिए। 2 गेंदें दिशाहीन डालने के बाद भी जिस अंदाज में उन्होंने वापसी की है। पहला विकेट का पतन हो चुका है बंटी के रूप में। अब नए बल्लेबाज आ चुके हैं संजोग, ये भी नॉन स्ट्राइक पर खड़े हैं। शॉर्ट ऑफ प्लेन गेंद थी, फिर से पुल करने का प्रयास। 1 रन मिलेगा डिक्लेयर के रूप में, शायद बॉटम से गेंद लगी थी। 1 रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ आयरोली टीम का स्कोर पहुंचा है 3 रन, एकमात्र विकेट के नुकसान पर। अब शायद साथी खिलाड़ी से बातचीत करने गए थे। चलिए अगला मुकाबला दिविश आयरोली अगेंस्ट श्री कृष्ण दिवा। ये बड़ा मुकाबला है। बड़ा शॉट बनने का प्रयास है वाइडिश लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, गैप का इस्तेमाल किया जा रहा है। 4 रन, लाजवाब शॉट वाइडिश लॉन्ग ऑफ और डीप एक्स्ट्रा कवर के बीच में एक बढ़िया सा गैप था, उसका बल्लेबाज ने फायदा उठाया। सिली मिड ऑफ के खिलाड़ी देखिए थोड़े से चिंतित दिख रहे। 4 रन मिलेंगे। इस 4 रनों के साथ यूनाइटेड स्पोर्ट्स आयरोले टीम का स्कोर पहुंचा है लगभग 7 रन, एकमात्र विकेट के नुकसान पर। देखिए प्रशांत ने अब तक बढ़िया गेंदबाजी की, लेकिन जैसे ही देखा गैप का इस्तेमाल किया गया बल्लेबाज ने, और बल्लेबाज ने केवल बॉटम को खोला, बल्ले के पेस को खोला और गैप आसानी के साथ ढूंढ लिया और 4 रन प्राप्त कर लिए। इसे 4 रनों के साथ ओपनर बल्लेबाज पहुंचे हैं 5 पर और टीम के स्कोर को पहुंचा दिया 7 रन, एकमात्र विकेट के नुकसान पर।
ये नजदीकी मामला था, लेकिन एक रन चुरा लिया है। आंखों ही आंखों में इशारा किया। क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो आंखों की भाषा भी समझता है। एक रन और मिलेगा। इस एक रन के साथ स्कोर पहुंचा है 8 रन, एक मात्र विकेट के नुकसान पर। अभी 20 ओवर की 2 गेंदें बची है। बिल्कुल धीमी गति से रन बना रहे। हालांकि एक बाउंड्री मिल चुकी है, 2 एक्स्ट्रा रन आ चुके हैं। जो विकेट जो गिरा है उसका असर शायद दोनों बल्लेबाजों पर दिख रहा है। इस समय जरूरी है यूनाइटेड स्पोर्ट्स आयरलैंड की टीम को एक पार्टनरशिप की। अब बॉटम से गेंद लगी है, शायद एक ही रन मिलेगा। इस एक रन के साथ स्कोर पहुंचा 9 रन, एक मात्र विकेट के नुकसान पर। लगभग 2 रनों के साझेदारी के बाद पहला विकेट का पतन हुआ था बंटी के रूप में, जो कि 2 रन एक्स्ट्रा आए थे। उसके बाद चौका मिला, तो कहीं ना कहीं ये दबाव दिख रहा है। और जिस गेंदबाज की मैं तारीफ करना चाहूंगा, गेंदबाज प्रशांत की, 5 गेंदों में 9 रन दे चुके हैं। लाजवाब गेंदबाजी, बिल्कुल कप्तान की आशाओं पे खड़े उतरते हुए। बड़ा शॉट फिर से वाइडिश लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। खिलाड़ी है वहां पर, 2 की डिमांड होनी चाहिए, लेकिन एक से ही संतुष्ट रहना होगा। ओवर की यहाँ पे हो चुकी है समाप्ति, तो स्ट्राइक अपने पास रखना चाहेंगे। एक ओवर की समाप्ति के बाद पहली मर्तबा बल्लेबाजी करवाते हुए यूनाइटेड स्पोर्ट्स आयरलैंड टीम का स्कोर हुआ है 10 रन, एक मात्र विकेट के नुकसान पर। चलिए अगला मुकाबला दिविशा 11 आयरोली अगेन द श्रीकृष्ण दिवा। दोन्ही संघाकडे विनंती करतो लगेच टॉस साठी यायचं आहे। दिविशा 11 आयरोली अगेन द श्रीकृष्ण दिवा। दोनों टीमों के कप्तानों से मेरी गुजारिश है टॉस ले आ जाइए। नेक्स्ट मैच दिविशा 11 आयरोली अगेन द श्रीकृष्ण दिवा। एक इनिंग ब्रेक के बाद टॉस का बॉस किया जाएगा। चलिए अब गेंदबाजी में बदलाव किया जाएगा। अब गेंदबाजी पर आ चुके हैं रोनित। टीम की तरफ से नंबर 2 पर गेंदबाजी करेंगे और व्यक्तिगत के तौर पर पहला ओवर, पहले ओवर की समाप्ति के बाद प्रशांत ने 10 रन दिए, एक विकेट प्राप्त किया रनआउट के रूप में। अब राउंड विकेट, पहली गेंद नीचे रखी थी, बहुत लाजवाब गेंद, लाजवाब गेंद। इसी अंदाज में गेंदबाजी डालनी होगी रोनित को। देखिए रोनित ने तारीफ करनी चाहिए। रोनित ने जैसे देखा ऊंचे कद काठी के खिलाड़ी है, तो उनको थोड़ा सा गेंद को नीचे रखवा रहे हैं। और ये एक गेंदबाज की बड़ी निशानी होती है। आप जितने बल्लेबाज जिस अंदाज में खेलता है उसके विपरीत अगर आप गेंदबाजी करवाते हो तो थोड़ा सा दबाव आ जाता है बल्लेबाज के लिए। देखिए 2 गेंदें डॉट टिकली है, ये दबाव डाला है। दूसरे विकेट के लिए 8 रनों की साझेदारी बन चुकी है बंटी का विकेट जाने के बाद। लेकिन सलामी बल्लेबाज जो है सर्वेश अभी भी क्रीज पर डटे हुए, तो उनके ऊपर खासा दबाव आ सकता है। लेकिन रोनित की तारीफ करना चाहूंगा, 2 गेंदें डॉट निकल चुकी है। बड़ा शॉट डीप एक्स्ट्रा कॉर्नर के क्षेत्र में खिलाड़ी है वहां पर, प्रयास किया था लेकिन नहीं पकड़ पाए थे। तारीफ करनी होगी डीप एक्स्ट्रा कॉर्नर के खिलाड़ी की, जिन्होंने प्रयास किया लेकिन 2 रन नहीं रोक पाएंगे। 2 रन पूरे हो चुके हैं। 2 रनों के साथ 12 रन। देखिए मानसून क्रिकेट में आपको परिपक्व होना इतना आसान नहीं होता है। पहले बात, जो डीप एक्स्ट्रा कॉर्नर के खिलाड़ी जो है उन्होंने चप्पल भी नहीं पहनी है, जूते भी नहीं पहने, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। मानसून क्रिकेट में अपने आप को मोटिवेट कर पाना इतना आसान नहीं होता है। लेकिन तारीफ करनी चाहिए, उन्होंने कम से कम बाउंड्रीज तो रोकी है। इस बार फिर से बड़ा शॉट पड़ने का प्रयास। अब डॉट बॉल का, यानी 3 गेंदें डॉट निकली है। कमाल की गेंदबाजी, लाजवाब गेंदबाजी। 3 गेंदें डॉट निकल चुकी है। टीम का स्कोर हो चुका केवल 12 रन, एक मात्र विकेट के नुकसान पर। 2 पर पहला विकेट गिरा बंटी का रनआउट के रूप में। अब तक 10 रनों की साझेदारी बन चुकी है। इस बार लाजवाब शॉट, लाजवाब शॉट, नहीं रोक पाएंगे। सीधे मिलेंगे आधा दर्जन यानी 6 रन। तो इसे 6 रनों के साथ आयरोली टीम का स्कोर पहुंचा है लगभग 18 रन, एक मात्र विकेट के नुकसान पर। आखिरी बॉल बाकी है, अभी 20 ओवर की आखिरी बॉल बाकी है। 3 गेंदें डॉट निकली है, एक डबल आ चुका है, एक 6 रन, यानी लगभग 5 गेंदों में इस ओवर में 8 रन आ चुके हैं। ये जो बड़ा छक्का मिला है वहां से कुछ हद तक गेंदबाज के लिए मुश्किलें हो सकती है। आखिरी बॉल, फिर से बड़ा शॉट, लाजवाब, टाइमिंग अच्छी है और मिलेंगे फिर से 6 रन। ओवर की हो चुकी समाप्ति। आखिरी 2 गेंदों में 12 रन आ चुकी है। ओवर की समाप्ति हो चुकी है, यानी 2 ओवर की समाप्ति के बाद यूनाइटेड स्पोर्ट्स आयरलैंड टीम का टोटल स्कोर पहुंच चुका है 24, यानी 24 रन। यानी दूसरे विकेट के लिए 22 रनों की साझेदारी। कुछ हद तक ये संकेत दे रहे हैं एपी बॉयज नेहरू के गेंदबाजों के लिए, बतौर कप्तान के लिए, कि कहीं ना कहीं एक स्कोर जो है 40 के करीब अगर पहुंच जाएगा तो एक अच्छा मैच बन सकता है। अब यहां से एपी बॉयज नेहरू के मुखिया आखिरी ओवर यानी डेथ ओवर किसके पास लेते हैं ये देखना पड़ेगा। और जिस अंदाज में बल्लेबाजी की है, शुरुआत बहुत ही खराब मिली थी। बंटी का विकेट गंवाने के बाद सर्वेश ने जिम्मेदारी अपने कंधे पे उठाई और अब तक दूसरे विकेट के लिए 22 रनों की साझेदारी जोड़ी है।
टीम का टोटल स्कोर बन चुका 24, लॉस्ट 1 विकेट। अब गेंदबाज में बदलाव, अजीत अपनी तरफ से पहला ओवर और टीम की तरफ से आखिरी ओवर लेकर आए हैं गेंदबाज अजीत। एक तेज तर्रार गेंदबाज राउंड विकेट गेंदबाजी करेंगे, ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर। क्या कहेंगे यतीन भोयर जी? नहीं, उन्होंने कहा कि बिल्कुल विकेट टू विकेट गेंदबाजी डाली है। बल्लेबाज को लगा तो था कि ऑफ स्टंप से मिस कर रही है, लेकिन यतीन भोयर की पारखी नजर, यूं नहीं उन्हें बेहतरीन अंपायर कहा जाता है, तो उन्होंने कहा कि ये डॉट बॉल है। 24, लॉस्ट 1 विकेट। बड़ा शॉट मारने का प्रयास, एलिमिनेशन ज्यादा मिला नहीं है, खिलाड़ी है वहां पर, और ये आसान सा कैच छोड़ दिया है। लॉलीपॉप सा कैच था, नहीं पकड़ पाए, लेकिन रनआउट के रूप में जाना पड़ेगा। ये दूसरे विकेट का पतन रनआउट के रूप में। तो संकेत के रूप में दूसरे विकेट का पतन हो चुका है। देखिए दूसरा रन लेना चाहते थे, लेकिन रनआउट के रूप में उनको मैदान से बाहर जाना पड़ा। लेकिन सर्वेश अभी भी मैदान पर टिके हुए, और जब तक ये खिलाड़ी मैदान पर रहेगा तब तक यूनाइटेड स्पोर्ट्स आयरलैंड टीम एक बड़े स्कोर को हासिल करने की क्षमता रख सकती है। टीम का टोटल स्कोर बन चुका है 25, 25 रन 2 विकेट के नुकसान पर। पहला विकेट 2 पर गिरा रनआउट के रूप में बंटी का, उसके बाद दूसरा विकेट गिरा संकल्प के रूप में लगभग 25 पर, यानी 23 रनों की साझेदारी बनी। अब नंबर 4 पर नए बल्लेबाज आ चुके हैं। दिवेश, अब नए बल्लेबाज आ चुके हैं। दिवेश के पास ज्यादा समय तो नहीं रहेगा, 4 गेंदें बची है आखिरी ओवर की। 4 गेंदों में अगर 8 से 10 रन मिलेंगे श्रीकृष्ण दिवा संघ विनंती करतोय, आपण टॉससाठी लगेच याचा श्रीकृष्ण दिवा दिविशा 11 आयरोली संघाचा संघटक आलेला आहे। टॉससाठी आपण विनंती करतोय। यतीन भोईर -1 आहे का? -1, ओके, -1। 27, लॉस्ट टू 2 विकेट। ये देखिए ये अच्छी गेंद थी। अब फिर से डॉट बॉल का इशारा, फिर से डॉट बॉल का इशारा। ये दबाव डाला जा रहा है। अब गेंदबाज भी जिस अंदाज में गेंदबाजी रिलीज करवा रहा है, बल्लेबाज को काफी मुश्किल है। लेकिन सर्वेश शुरू से बल्लेबाजी करवा रहा है। मुझे लग रहा है कि जब ओपनर बल्लेबाज जब सेट हो जाता है तो उनको 3 इंच की गेंद फुटबॉल की तरह दिखाई देती है, लेकिन ऐसा नहीं कि, लेकिन गेंदबाज ने दबाव डाला है। इस बार बॉटम से गेंद थी, गेंद को डीप लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में ढकेला है। एक और कैच मिस हो चुका है। 2 रन और मिलेंगे आसानी के साथ। तीसरे 2 रनों के साथ 29 रन बन चुके हैं। आखिरी 2 गेंदें बची है, आखिरी 2 बॉल बाकी है। एक बीच में बड़ा शॉट आना चाहिए, एक आध चौका अगर मिल जाए। 35 के करीब 29 बन चुके। 35 के करीब का जो स्कोर रहेगा 3 ओवर में, तो बड़ा स्कोर बन सकता है। अगर 2 सिंगल आ जाते हैं तो फिर 31 के आसपास रुक सकता है, लेकिन बीच में एक बड़ा शॉट आना चाहिए। जिस तरीके से बल्लेबाजी की है, जिस तरीके से गेंदबाजी हो रही है, उससे तो लगता नहीं कि इतना आसान होगा। इस बार फिर से बॉटम से गेंद लगी, डीप कवर पॉइंट क्षेत्र में गेंद गई। 2 की डिमांड की है और 2 रन आसानी के साथ मिलेंगे भी। क्या तीसरा रन लेना चाहेंगे दोनों बल्लेबाज? जी नहीं, 2 से ही संतुष्ट रहना होगा। तो इसे 2 रनों के साथ 31 रन 2 विकेट के नुकसान पर। आखिरी बॉल बाकी है इस ओवर की, इस इनिंग का भी आखिरी बॉल। चला श्रीकृष्ण दिवा टॉस हटिया लगेच। श्रीकृष्ण दिवा दिविशा 11 आरोली संघाचा संगणक इथं आलेला आहे। तो चलिए आखिरी बॉल इस इनिंग का, सिंगल या फिर 4। बड़ा शॉट मारा है डीप लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। 1 रन लिया है कि दूसरी की कोशिश करवाती क्या नहीं, मुझे लग रहा है जाना पड़ेगा। एक और विकेट का पतन रनआउट के रूप में। तीसरा विकेट हमारे संयुक्त अंपायर पिंट्या कुमार थोड़ा सा आराम फरमा रहे हैं। काफी
चलो एपी बॉयज बैट पर सुतरा प्लीज, वेळ वाया घालू नका। समय के साथ चलना बहुत जरूरी है बाबूशाह, क्योंकि समय किसी के लिए रुकता नहीं है। मानसून क्रिकेट हो या फिर रेगुलर क्रिकेट हो, समय के साथ चलिए। एपी बॉयज 18 गेंदों में चाहिए 33 रन, यानी प्रति ओवर में बनाने होंगे 11 रन। तो 18 गेंदों में चाहिए एपी बॉयज नेहरू की टीम को 33 रन, प्रति ओवर में बनाने होंगे 11 रन। मिस्टर रंजीत रनों की चेज मशीन के कहा जाता है। इस खिलाड़ी ने पहले मैच में जय गजानन कुक्षेत्र के अगेन 35 रनों की धाकड़ बल्लेबाजी की थी। वो बल्लेबाज अब मैदान पर जा चुका है। अब नए टीम के साथ किस अंदाज में बल्लेबाजी होती है और किस अंदाज में गेंदबाजी करवाती है यूनाइटेड स्पोर्ट्स आयरोली के गेंदबाज, ये देखने लायक बात होगी। क्या गेंदबाज बल्लेबाज पर हावी होता है या फिर बल्लेबाज का जबरदस्त फॉर्म बरकरार रहता है। 18 गेंदों में चाहिए 33 रन। देखिए आते ही गेंद का मुआयना किया जा रहा है, ये बड़े बल्लेबाज की निशानी होती है। आमतौर पे पाकिस्तानी खिलाड़ी आते ही गेंद का मुआयना करवाते थे। अगर हम वेस्टइंडीज की बात करें तो शिवनारायण चंद्रबोल ये एकमात्र ऐसे खिलाड़ी थे, वो भी गेंद का मुआयना करवाते थे। तो यहाँ पर देखिए रंजीत आते ही गेंद का मुआयना करवा रहे। हालांकि टारगेट इतना बड़ा नहीं है, लेकिन 18 गेंदों में आपको 33 रन जब बनाने हो तो आपको पहले ओवर में कम से कम 10-12 रन बनाने चाहिए। अगर आपके पहले ओवर में 10-12 रन अगर बन जाते हैं तो जो रन रेट है वो बरकरार रह जाता है। ऐसी स्थिति में गेंदबाज के लिए मुश्किलें हो जाती है। वैभव पहली गेंद डीप पॉइंट के क्षेत्र में गेंद गई है, शायद एक ही रन मिलेगा डिक्लेयर के जोन में। इस एक रन के साथ एपी बॉयज नेहरू के टीम के रंजीत ने व्यक्तिगत अपना खाता खोला और टीम का अकाउंट ओपन कर दिया। चले दिविशा 11 आयरोली अगेंद श्रीकृष्ण दिवा, प्लीज टॉस साठी लगेच यायचं आहे। आयरोली संघाचा संगणक आलेला आहे। श्रीकृष्ण दिवा संघाचा संगणक किशोर मडवी, किशोर पाटील, गंगा इंगोळे, जयेंद्र, प्रीतम पाटील, कोणीतरी या टॉस साठी लगेच। 2 गेंदों पर 2 सिंगल आ चुकी है। चला जयेंद्र मडवी, चला टॉस साठी या नहीं तो इधर कॉमेंट्री बॉक्स में बसा। शायद उछाल मिला है, लेग स्टंप से बाहर, व्हाइट बॉल का इशारा, 73 रन जाता हुआ एपी बॉयज नेहरू के खाते में। लेकिन टारगेट इतना बड़ा नहीं है, लेकिन अब तक गेंदबाजी कर हम बात करें, लाजवाब गेंदबाजी डाल रहे हैं। हालांकि विकेट नहीं मिल पा रहा है, लेकिन 2 सिंगल दे चुके हैं। ऐसी स्थिति में एक्स्ट्रा रनों पर अंकुश लगना बहुत जरूरी है। प्रति ओवर में 11 रन बनाने हो आपको 2 चौके 3 सिंगल चाहिए प्रति ओवर में, तो इतना आसान तो नहीं होता है। लेकिन जिस तरह की बल्लेबाजी की थी रंजीत ने पिछले मैच में, अगर रंजीत अपने बेहतरीन फॉर्म को जीवित रखता है तो मुझे लग रहा है कि ये यूनाइटेड स्पोर्ट्स आयरोली के लिए मुश्किलें हो सकती है। इस बार बड़ा शॉट मारने का प्रयास, फिर से शायद 1 ही रन मिलेगा। अपर कट मारने का प्रयास किया जा रहा है, पॉइंट के क्षेत्र में बाउंड्री को तलाशा जा रहा है रंजीत के माध्यम से, लेकिन सिंगल ही रन मिल रहा है क्योंकि मैदान जो है वो पीछे की तरफ से हल्का सा छोटा होने के कारण 3 गेंदों में 4 रन आ चुके हैं। अब ये सोच रखनी होगी रंजीत को, सिंगल से काम नहीं चलेगा। सिंगल अगर मिलेगी तो रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो थोड़ा सा ऊपर जा सकता है। 15 गेंदों में अभी भी 29 रनों की आवश्यकता, मैच अभी भी बना हुआ है और रंजीत जब तक रहेंगे तब तक मुझे लग रहा है कि इस मैच को जीवित रख सकते हैं एपी बॉयज नेहरू। इस बार बढ़िया शॉट, बढ़िया गेंद थी, गेंद को थोड़ा सा टप्पा खाने के बाद अतिरिक्त उछाल प्राप्त किया। देखिए गेंदबाज की मैं तारीफ करना चाहूंगा, इस गेंदबाजी में वेरिएशन को देखिए, गेंद को रिलीज करने के बाद अतिरिक्त उछाल भी प्राप्त करवा रहे हैं, तो ये गेंदबाज की निशानी होती है। फिर से डॉट बॉल, फिर से डॉट बॉल।
चले जय भवानी के सर्वे सर्वा प्रकाश मड़वी जी, आप भी कमेंट्री बॉक्स में आ जाइए, आपका भी स्वागत किया जाएगा। 5 गेंदें हो चुकी है, टीम का स्कोर केवल 4 रन, बिल्कुल धीमी गति से रन बटोर रही है एबी बॉयज नेहरू के खिलाड़ी। इस बार आगे जाकर मारने का प्रयास, लगातार शायद 3 गेंदें यहाँ पे डॉट निकल चुकी है। ओवर की समाप्ति, पहले 3 गेंदों में 4 रन आए थे, एक एक्स्ट्रा के रूप में आया था, 3 सिंगल आए थे। उसके बाद बची हुई 3 गेंदें लाजवाब गेंदबाजी, बिल्कुल सटीक टप्पे के साथ गेंदबाजी करी और उसके बाद एक ओवर में केवल 4 रन बनाए हैं। अब 12 गेंदों में इस मैच को जीतने के लिए 29 रनों की आवश्यकता। अब रिक्वायर्ड रन रेट है वो पहुंच चुका है लगभग 14.50 के करीब। अब यहां से यूनाइटेड स्पोर्ट्स ऐरोली टीम के मुखिया नंबर 2 पर किस गेंदबाज को अपनाते हैं। और दूसरी बात ये भी देखना होगा कि रंजीत अपने पास कितनी स्ट्राइक रखवाते हैं। रंजीत ने खाता अभी तक खोला है सिंगल से, लेकिन जिस अंदाज में उनको गेंदबाजी मिली पूरी तरह से दबाव डाल दिया था गेंदबाज ने। अब गेंदबाजी में बदलाव किया जाएगा। जीवेश व्यक्तिगत के तौर पर पहला ओवर और टीम की तरफ से नंबर 2 पर गेंदबाजी करने उतरे हैं जीवेश। अब दोनों बल्लेबाजों ने अपने अपने छोर में किया बदलाव। अब स्ट्राइक पर है विशाल, एक और दाहिने हाथ का बल्लेबाज। एबी बॉयज नेहरू टीम की उम्मीदें जीवित है रंजीत की बल्लेबाजी पर। 12 में चाहिए 29 रन। विशाल स्ट्राइक पर है। जीवेश पहली गेंद दाहिने हाथ से ओवर विकेट। ये देखिए बड़ा गेंद था, लेकिन अतिरिक्त उछाल प्राप्त किया सीधे विकेट कीपर के दासानों में। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि गेंदबाज को मदद मिल रही है। एक समय लग रहा था जब बारिश हो रही थी तब पिच से बल्लेबाजों को मदद मिल रही थी, लेकिन जैसे ही सूखापन आया है, हल्के से बादल अभी भी बरकरार है, लेकिन अब गेंदबाजों का बोलबाला दिख रहा है। अपने ऊंचे कदकाठी का पूरी तरह से फायदा उठा रहे गेंदबाज जीवेश, बिल्कुल दबाव डाल दे विशाल के ऊपर। ये देखिए लगातार 2 गेंदें, इस बार व्हाइट बॉल का इशारा, व्हाइट बॉल का इशारा। पहली गेंद डॉट निकली थी, व्हाइट बॉल का इशारा। स्कोर पहुंचा है 5 रन। अभी भी 28 रनों की आवश्यकता, लगभग 11 गेंदें 28 रन। इक्का दुक्का से काम नहीं चलेगा। नॉन स्ट्राइक पर रंजीत भी थोड़े से तिलमिला रहे कि सिंगल से काम नहीं चलेगा। 1 रन ले लीजिए और रंजीत को लाइए स्ट्राइक पर। जीवेश अपनी ओवर की अगली गेंद, बॉटम से गेंद लगी है, विकेट कीपर है वहां पर, लेकिन नहीं पकड़ पाएंगे। 1 रन मिलेगा डिक्लेयर के रूप में। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 6 रन बगैर किसी नुकसान के। दोनों बल्लेबाज इक्का दुक्का रनों से स्कोर को आगे बढ़ा रहे हैं। टक्कर होनी चाहिए तो जम की होनी चाहिए। देखिए टारगेट इतना बड़ा नहीं है, लेकिन आप एक ओवर में अगर 15-16 रन अगर रह जाएंगे तो मुश्किलें बढ़ सकती है। ऐसे स्थिति में आपको शुरू से ही अटैक करना चाहिए। 3 ओवर का खेल है, 3 ओवर में आपको 33 रनों को जब चेस करना हो तो सोच यही होनी चाहिए दोनों बल्लेबाजों की कि शुरू से ही अटैकिंग रोल अपनाया। अभी 20 ओवर की 4 गेंदें बची है। ओवर पिच गेंद थी, डीप लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में गेंद ढकेला है, बढ़िया शॉट, लाजवाब टाइमिंग। आखिरकार यहाँ पे चौका मिलता हुआ विशाल के बल्ले से। इसे 4 रनों के साथ एबी बॉयज नेहरू टीम का स्कोर पहुंचा है 10 रन। अभी भी 23 रनों की आवश्यकता। जैसे ही चौका लगा, विकेट कीपर आए हैं गेंदबाज है जीवेश के पास कि आप इतनी छोटी गेंद ना डालें। अब ये सोच भी रखनी होगी गेंदबाज को कि एक्स्ट्रा रन ना दे। अभी भी 23 रनों की आवश्यकता। देखिए नॉन स्ट्राइक से रंजीत भी इस बात को नसीहत दे रहे हैं कि क्या किया जाए, स्ट्राइक को रोटेट रखना बहुत जरूरी है। चौका मिल चुका है। अभी भी 3 गेंदें बची इस ओवर की। इस बार बड़ा शॉट मारने का प्रयास, अराउंड द कार्पेट, उम्दा शॉट, लेकिन गेंद यहाँ पे रुकी है। जी नहीं, मिलेगा 4 रन। घास थी वहां पे। चला गंगा इंगोले आ जाइए टॉस के लिए। मानसून क्रिकेट का धमाका, लफड़ा चषक का रोमांच, दिविशा 11 ऐरोली अगेन्स्ट श्री कृष्ण दिवा। सन्माननीय महेश भगत आपणास विनंती की आपण टॉस करून घ्यायचे। चलिए गंगा इंगोले टेनिस क्रिकेट जगत का एक बहुत ही बहुचर्चित और बहुत ही नामचीन नाम। इस बार बॉटम से गेंद लगी है, शायद 1 रन मिलेगा डिक्लेयर के रूप में। ओवर की यहाँ पे आखिरी बॉल बाकी। टीम का टोटल स्कोर 15 रन। चलिए दिविशा 11 ऐरोली एंड श्री कृष्ण दिवा, महेश भगत, इनकी शुरुआतों से टॉस किया गया। चला दिविशा 11 लगेच निर्णय कळवायचा है। अभी भी 18 रनों की आवश्यकता, लगभग 7 गेंदों में चाहिए 18 रन।
कौन होगा भारी, किसकी पड़ेगी गेंदबाजी पर हावी, ये देखना पड़ेगा। लेग स्टंप से बाहर, लेग स्टंप से बाहर। भाई क्या कहते हैं यतीन बोहिर जी? नहीं, उन्होंने कहा कि विकेटों के ऊपर से गेंद गई है। शायद यहाँ पे जांचा पड़ताला जाएगा। ओवर की हो चुकी है समाप्ति। अब डॉट बॉल का इशारा, आखिरी बॉल डॉट निकल चुकी है। चौका मिलने के बाद ओवर की समाप्ति हो चुकी है, यानी 6 गेंदों में चाहिए, आखिरी 6 गेंदों में चाहिए 18 रन। मैच अभी भी बना हुआ है। किसके साथ जाते हैं आखिरी ओवर लेकर आयरोली टीम के मुखिया? कौन सा ऐसा गेंदबाज होगा जो जसप्रीत बुमराह की याद को करेगा ताजा आयरोली का, या फिर रंजीत अपने टीम की नैया पार करवाते हैं? पिछले मैच में 35 रनों की तूफानी पारी खेली थी जय गजानन कुक्षेत्र के आगे, लेकिन इस मर्तबा धीमी गति से बल्लेबाजी कर रहे हैं। विशाल के बल्ले से एक चौका आ चुका है, लेकिन रंजीत का बल्ला इस मैच में थोड़ा सा ठंडा दिख रहा है। देखिए, फॉर्म हमेशा टेम्पररी होता है और क्लास हमेशा परमानेंट होता है। तो ऐसे हालात में हर एक बात आप एक खिलाड़ी से आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो। अब स्ट्राइक पर रंजीत आ चुके हैं। अब गेंदबाजी में बदलाव के अभिषेक अपनी तरफ से पहला ओवर और टीम की तरफ से आखिरी ओवर लेकर आए हैं। 6 गेंदों में चाहिए 18 रन। स्ट्राइक पर है ओपनर बल्लेबाज रंजीत, जिनकी बल्लेबाजी की बदौलत उन्होंने पहला मुकाबला जीता था जय गजानन कुक्षेत्र को हराकर। और यहाँ पर अगर इस मुकाबले को जीतना है तो रंजीत को अपने रूठे हुए बल्ले को बनाना होगा, अपने विस्फोटक बल्लेबाजी का नजारा पेश करना होगा। अभिषेक काफी लंबा चौड़ा रनअप है। पहली गेंद दाहिने से उड़ दो, पटकी हुई गेंद डीप स्क्वायर के क्षेत्र में, क्या कहेंगे अंपायर? एक ही रन मिलेगा। बिल्कुल झंडे के पीछे की तरफ से चली गई है। अगर राइट साइड से चली जाती, दाहिनी तरफ से चली जाती तो शायद छक्का मिल सकता था, लेकिन केवल 1 रन मिलेगा। 5 में चाहिए 17। देखिए, ये जैसे ही देखा अभिषेक ने शॉर्ट पिच गेंदबाजी डाली रंजीत को, तो दूसरे खिलाड़ी उनके पास आए हैं, क्या आप शॉर्ट पिच गेंदबाजी रंजीत को बिल्कुल ना डालें? 5 में चाहिए 17। चला दिविशा आयरोली आपला निर्णय लगेच कळवायचा है। दिविशा आयरोली 5 गेंदों में चाहिए 17 रन। मैच अभी भी बना हुआ है। कौन होगा हवी, क्या गेंदबाज या फिर बल्लेबाज? एक तरफ रंजीत तो दूसरी तरफ अभिषेक, तो ये है जबरदस्त जुगलबंदी। चला दिविशा आयरोली बॅटिंग घेतलेली आहे। श्रीकृष्ण दिवाल लगेच फिल्डिंगला तयार राहायचं आहे। 5 गेंदों में चाहिए 17 रन। इस बार पटकी भी गेंद, व्हाइट बॉल हो सकता है। जी हाँ, व्हाइट बॉल का इशारा। ऐसे स्थिति में गेंदबाज को ये परखना चाहिए एक्स्ट्रा रन ना दे। ये जो एक्स्ट्रा रन होता है, आपको जब गेंद को दोबारा डालनी हो तो वही परेशानी हो जाती है। देखिए, जैसे ही एक्स्ट्रा रन मिला, भाई कप्तान साहब गए हैं गेंदबाज के पास नसीहत देने के लिए। और अभिषेक को भी समझना चाहिए, काफी लंबा चौड़ा उनका रनअप है। आप मानसून क्रिकेट में इतना लंबा चौड़ा रनअप लेते हो, अगर ज्यादा उछाल प्राप्त करवाते हो तो ये सबसे बड़ी सोचने वाली बात होती है। 5 में चाहिए 16 रन। 5 गेंदों में चाहिए 16 रन। समय काफी हाथ से निकलता जा रहा है। संतोष सर, देखिए 3 ओवर का मुकाबला था, ऐसा लग रहा था कि 45 मिनट के आसपास ये मुकाबला खत्म हो जाएगा, लेकिन मैच अभी भी बना हुआ है। 5 में चाहिए 16 रन। ये देखिए, ये बड़ा शॉट, एलिमिनेशन ज्यादा मिला नहीं है, मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद नहीं है। और ये देखिए, ये भाई कैच छोड़ा है या फिर मैच छोड़ा है, ये आने वाला समय बताएगा। गलती करोगे तो फिर आपकी मुश्किलें बढ़ेगी। पकड़ो कैच और जीतो मैच, छोड़ो कैच और हारो मैच। ये क्या हो रहा है भाई? रंजीत को जीवनदान, एक भूखे शेर को आपने जीवनदान दे दिया। 2 रन पूरे कर दिए। इस 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचा है 19 रन बगैर किसी नुकसान के। 33 रनों का टारगेट है। अभी भी 4 गेंदों में चाहिए 14 रन। रंजीत को जीवनदान दिया है, क्या रंजीत अपने आप को साबित कर पाते हैं? 4 में चाहिए 14 रन। ये देखिए, डिस्पेयर के क्षेत्र में गेंद गई है, शायद एक लिया है, दूसरी की कोशिश करना चाहेंगे और दूसरा रन शायद लेना पड़ेगा कि जी नहीं, पूरा कर दिया, पूरा कर दिया। 2 रन मिल चुके हैं। अभी भी रंजीत स्ट्राइक पर है। 3 में चाहिए 12 रन। 3 गेंदों में 12 रन। ये मुकाबला कहां से कहां चला जा रहा है? बिल्कुल मौसम की मिजाज की तरह ये मुकाबला रंग बदलता हुआ, कभी उठ उस करवट बैठता है, कभी उठ इस करवट बैठता है। दोनों टीमों का परिणाम अभी बताना मुश्किल होगा। 3 में चाहिए 12 रन और जब तक रंजीत रहेंगे तब तक एपी बॉयज नेहरू टीम की आशाएं जीवित होगी। एक तरफ यूनाइटेड स्पोर्ट्स आयरोली के तंबू में भी थोड़ा सा सन्नाटा छाया हुआ है। मैच अभी भी बना हुआ है। अभिषेक की मैं तारीफ करना चाहूंगा, ऊंचे कदकाठी के खिलाड़ी है। 3 ओवर में गेंदबाजी करवा रहे हैं, काफी लंबा चौड़ा रनअप लेकर गेंदबाजी करवा रहे हैं।
उतने बड़े बल्लेबाज रंजीत उनके सामने। लेकिन रंजीत की एक बात यह है कि रंजीत को अब तक खुलकर खेलने का ज़्यादा मौका मिला नहीं है। जहाँ जहाँ उन्होंने बड़े शॉट मारने का प्रयास किया वहाँ उनको बड़े शॉट मारने को नहीं मिले। लेकिन मैच अभी भी जीवित है। 3 गेंदों में चाहिए 12 रन, एक छक्का बीच में आना चाहिए। अभिषेक तैयार अपनी ओर की अगली गेंद लेकर। ये देखिए, ये उम्दा शॉट, लाजवाब शॉट, एलिमिनेशन मिला है और यहाँ पर मिलेंगे 6 रन। इसी शॉट का हम जिक्र कर रहे थे। ये छक्का टीम में संजीवनी का रोल अदा करेगा। अब 2 गेंदों में चाहिए 6 रन। इसे 6 रनों के साथ स्कोर पहुंचा 26। दो गेंदों में चाहिए 6 रन। मैच बन चुका भाई। मैंने पहले कहा रंजीत को जीवनदान देना, ये मैच छोड़ा है आपने। एक बहुत ही आसान कैच था शॉर्ट मिड विकेट पर, लेकिन वो नहीं पकड़ पाया। क्रिकेट में एक गलती पूरे टीम को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। आखिरी 2 गेंदों में देखिए अभिषेक भी क्या कर सकते हैं। जब कैच छूट जाता है तो गेंदबाज का दिल टूट जाता है। यहाँ पे डॉट बॉल निकल चुका है भाई। मैच अभी भी बना हुआ है। चला प्रकाश मडवी सर आपण व्यासपीठावर यायचं। प्रकाश मडवी सर चला व्यासपीठावर यायचं आपण। मैच बन चुका है। साल 2003 यतीन सर तुमच्या समोरचा स्टंप वाकडा झाला, थोड़ा सा ठोकून घ्या ना प्लीज। अंपायर की नजर जो होती है ना वो चील की तरह होनी चाहिए, ऐसा मचिंद्र पाटिल हमें कह रहे हैं। जरूरी है भाई। आखिरी बॉल 6 रनों की आवश्यकता। 100 में सरकार का ओवर, दिनेश कार्तिक का वो छक्का साल 2003-2004, उसके बाद 1987 चेतन शर्मा का वो गेंद और जावेद मियादाद का वो छक्का सभी को याद दिलाता है। कुछ रोकने खड़े करने वाला यहाँ पे शायद नो बॉल, ऐसे हालात में नो बॉल मिल चुका है। एक्स्ट्रा रन मिल चुका है, एक्स्ट्रा रन मिल चुका है। अभी भी जीवित है, आशा है। 5 की आवश्यकता। आखिरी बॉल में चाहिए 5 रन। चौका अगर मिलता है तो फिर मुझे लग रहा है टाई हो जाएगा, लेकिन कंपलसरी चेस इस लफड़ा चषक का नियम है। क्या मैच बना भाई। सामने स्ट्राइक पर रंजीत, जबकि गेंदबाजी पर अभिषेक। एक बहुत बड़ी जुगलबंदी। एक तेज तर्रार गेंदबाज उतने ही अनुभवी बल्लेबाज के सामने। आखिरी गेंद पर चाहिए 5 रन। ये देखिए बड़ा मारा है, लेकिन एलिमिनेशन ज्यादा मिला नहीं है। इसी के साथ एपी बॉयज को इस मैच से होना पड़ेगा रुखसत, यानी मैच से जाना पड़ेगा बाहर। और एक लगभग मंजिल के करीब पहुंचकर एपी बॉयज नेहरू की टीम फिसल गई है। क्रिकेट है, क्रिकेट में ऐसा होते रहता है। जाते जाते उन्होंने मैच तो हारा है, लेकिन तमाम दर्शकों का दिल तो जीत लिया है। वेरी हार्ड लगे एपी बॉयज नेहरू। रंजीत ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन आखिरकार अपने टीम को जीत नहीं दिला पाए। लेकिन तारीफ करनी होगी गेंदबाज अभिषेक की, जिन्होंने इतने बड़े बल्लेबाज के सामने गेंदबाजी करने की साहसता दिखाई। चले वेरी हार्ड प्ले एंड गुड लक यूनाइटेड स्पोर्ट्स आयरोली। चले नेक्स्ट मैच है दिविशा 11 आयरोली अगेंस्ट श्री कृष्ण दिवा। दिविशा 11 आयरोली टीम के कप्तान ने टॉस जीता